देखिए यार इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें देखो बोला इन्होंने लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द क्यू ऑन दिस लाइन, देन द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर आर इज दिस, है ना। तो देखो कहानी ऐसी, ये लाइन है और ये पॉइंट है पी क्यू, उससे आपने डाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड कोई आर पॉइंट और ले लिया इन्होंने, ठीक है भाई। 3 कॉमा जो कि ऑब्वियस सी बात है इसी लाइन पे होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, अच्छा नहीं हो भी सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसको लेना देना है नहीं ऐसा। तो आप तो चेक करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइन के पीछे भी ऐसे जाके समझ लो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट आ जाए अपना, ये जो आर बोला है ना, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता है, ऐसे भी बन सकता है ना। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल समझ ना, ऐसे तिरछा वाला, तो ऐसे तमाम बन सकते हैं। बट वो क्यू पॉइंट आर पॉइंट कहाँ है इससे कोई सरोकार नहीं है, आप तो पी निकालने फोकस करो। क्या निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल। जनरल पॉइंट मान लिया लैम्डा की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा कितना, 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 और माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे 10 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 1, आप बढ़िया से यहाँ पे ये निकाल दीजिए, है ना। क्यू पी, ठीक है, क्यू पी वैक्टर कितना आएगा, उसके डी आर किसके साथ में, इस लाइन के जो डी आर है उसके साथ डॉट जीरो करोगे, 7 माइनस 1 और माइनस 2। तो आप चलो लिख दो फटाफट से, 7 लैम्डा प्लस 3 में से 10 घटाओगे तो ये आएगा कितना, 7 लैम्डा माइनस 7, और डॉट किसके साथ, इसके साथ, तो माइनस का 1 इंटू ये आएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 में से माइनस का 3 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस का 5 माइनस लैम्डा प्लस माइनस का 2 इंटू दिस माइनस दिस करोगे तो बोलो ये तो कट जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये पहले तो आप ये ऐसे से कर दो, तो ये कितना आ गया भाई, 7 यहाँ से निकल रहा है ना। तो 749 लैम्डा माइनस 749 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से देखें तो अपन ये हो गया कितना, 50 लैम्डा 54 लैम्डा बराबर, ये देखो ये भी कितना आ गया, 54 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। लैम्डा 1 आने के बाद में अगर अपन देखें तो P के कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आ गया भाई, 10 कॉमा 1 कॉमा माइनस का 3, 10 कॉमा 1 कॉमा माइनस का 3, ये आ गया P का कोऑर्डिनेट, है ना। अब अगर अपन को एरिया निकालना है ना, किसका एरिया निकालना है, क्यू पी आर का निकालना है, तो बड़े आराम से काम हो सकता है। देखिए भाई आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1, और Q के कोऑर्डिनेट 10 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 1, और P का आपने निकाल ही दिया 10 कॉमा 1 कॉमा माइनस 3। अब आप चाहें तो बड़े आराम से देखो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, सही है, ऑब्वियस ही बात है यहीं पे बनेगा, है ना। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं, वैसे यहीं बनेगा नहीं बनेगा। अगर हम ये पता कर लें, देखो 2 तरीके से इसको कर सकते हो, या तो आप भूल जाओ क्या नाटक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट एंगल बने नहीं बने उससे कोई लेना देना खास है नहीं, किसी एक पे बैठ जाओ, 2 वेक्टर बनाओ और क्रॉस कर दो, अपना काम हो जाएगा। बट अगर आप राइट एंगल का लुत्फ उठाना चाह रहे हो तो डिस्टेंस से भी अपना काम हो सकता है, बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा राइट एंगल बन किधर रहा है, यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है, समझ लो आप। चलो मैं एक बार यही पता कर लेता हूँ ये पॉइंट है कहाँ। मैंने इसमें डाला 3 डालूंगा तो ये 0 हो गया, -2 डालूंगा तो माइनस का 4 कुछ आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ तो नहीं है, ये समझ में आया आपको। अब अपन ने क्या करा, इसका डी आर निकाल लेते, चलो एक बार के लिए चेक कर लेते कि पी पे बन रहा है क्या। तो इसका डी आर निकालूँ मैं, है ना, इसका डी आर निकाला तो ये आएगा कितना 0, और ये आएगा कितना माइनस का 4, ठीक है भाई, दिस माइनस दिस, और ये आएगा 2। ऐसे इसका डी आर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस तो माइनस का 7, दिस माइनस दिस तो माइनस का 3, और दिस माइनस दिस करूँगा तो 4 आ गया। इन दोनों का डॉट जरा करके देखना, तो ये देखो कितना आएगा भाई, 4 3 12। देखो यही गड़बड़ अपन कर सकते थे, है ना, कि P पे 90 डिग्री बना दे, P पे 90 डिग्री है ही नहीं, है ना।
तो ये क्यू या आर पे कहीं पे हो रहा होगा। तो अभी अगर मान लो कोई जल्दीबाजी में कर दे कि नहीं हाँ ये राइट एंगल बनी है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तो वो लोग गड़बड़ हो सकती है। बात समझ में आ गई है ना, ये वाली चीज़ है। हालांकि फिर मैं बताऊँ आपको, आप इन सब पचड़ों से बच सकते थे। अब वो तो क्या मन में लालच आ गया कि भाई राइट एंगल बन रहा है तो सीधे डिस्टेंस लेंथ, साइड की लेंथ का प्रोडक्ट करके हाइपोटेन्यूस और बेस का आधा कर देंगे तब भी आ जाता। बट अगर अपन इस जंजाल में घुस ही चुके तो एक बार इससे सही से उभर के आते हैं। तो इस पे 90 नहीं है ना, तो अपन ने क्या करा, ये निकाला था। अब एक काम करते ये भी निकाल लेते हैं। तो दिस माइनस दिस किया तो दिस माइनस दिस किया तो ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 7 आ गया। दिस माइनस दिस किया 1 आ गया, दिस माइनस दिस किया 2 आ गया। इनका देखना जरा, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या, तो माइनस का 4 और देखो प्लस का 4, हाँ ये 0 आ रहा है। तो आप समझ रहे हो क्यू पे ये 90 डिग्री बन रहा है। अब ये क्यू पे 90 कैसे बन पा रहा होगा, अरे यार कैसे नहीं बन पा रहा, बिल्कुल बन पा रहा होगा। देखो मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ, क्यू पे 90 ऐसे करके बन रहा होगा, है ना। ये देखो बाहर निकलता हुआ होगा आर पॉइंट, और ये ऐसे ऐसे 90 बन पा रहा होगा। तो ये एक्चुअल में कैसा फिगर बनेगा, वो ऐसा कुछ कुछ बन रहा होगा। तो अब जब इतना मेहनत करके पता कर ही लिया है तो अपन को एक काम कर लेना चाहिए। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना, 3, -2, 1, ठीक है। बट यार मैं तो देख लो अपने हिसाब से, है ना। क्यू आर की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस तो 749 प्लस दिस माइनस दिस तो 1, दिस माइनस दिस तो 2 का स्क्वायर 4, ये ठीक है। तो ये आ गया √54, है ना। ऐसे ही अब मैं QP की लेंथ और निकाल देता हूँ। तो QP की लेंथ देखो कितनी आ जाएगी, QP की लेंथ, तो QP के लिए अपन 10 में से 10 0, 1 में से ये क्या 4 का 16 प्लस -3 और ये करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √20। तो जो एरिया बनेगा दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ √20 इंटू √54। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आएगा 1/2 इंटू ये आ जाएगा तो 2√5 इंटू 9 6 54 है ना ये, तो 9 का ये आ जाएगा और ये ऐसे, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे देखें कैलकुलेट करें तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3 × 30, 3√30, ये देखो आंसर आ गया। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ आपके ऑल्टरनेट मेथड था ही, आपको इतना पंचायती करने की जरूरत नहीं थी। आपके पास ये पॉइंट आ ही चुके थे। ट्रायंगल आप कैसा ही बन रहा हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं खास। आप किसी एक बैठ के 2 वेक्टर बनाओगे ऐसे करके और दोनों का क्रॉस कर दोगे और आधा कर दोगे मैग्नीट्यूड निकाल के, वहाँ से भी अपना आंसर आ जाता। तो अभी फिलहाल अपन जब इसमें घुस ही चुके थे तो मैंने बोला चलो एक बार पूरा कंप्लीट करके बता दे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट अपना 3rd वाला सही हो जाएगा।